नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर आदित्य पांडे और आपके सामने आज हाजिर हुआ हूं बात करने के लिए होने वाले चंद्र ग्रहण के बारे में। 5 जून यानी कि आज रात को चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है। बहुत सारी कथाएं जनता के बीच में प्रचलित हो गई हैं और बहुत सारे मिथक प्रचलित हो गए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ग्रहण पड़ेगा या नहीं, इंडिया में ये ग्रहण दिखेगा या नहीं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में उस ग्रहण को बहुत महत्व दिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है जो आपके इलाके में दिखाई दे। अगर कोई भी ग्रहण आपके इलाके में नहीं दिखाई देता तो उसका कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है। 5 जून को जो ये ग्रहण लगेगा ये रात को 11:15 अप्रॉक्सीमेटली 11:15 PM पे स्टार्ट होगा और रात में 2:34 पर खत्म होगा। इंडिया में पूरी तरह से दिखाई देगा। इंडिया में, पाकिस्तान में, चाइना में, रशिया के कुछ पार्ट्स में, मिड ईस्ट में लगभग पूरी जगह, अफ्रीका के ईस्टर्न पार्ट्स में, यूरोप के भी ईस्टर्न पार्ट्स में पूरी तरह से दिखाई देगा। ग्रहण के बारे में धर्म सिंधु कहता है कि प्रेग्नेंट लेडीज, एजेड लोग और बीमार लोगों को ग्रहण के समय बिल्कुल बाहर नहीं निकलना चाहिए क्योंकि ग्रहण का दुष्प्रभाव इनके ऊपर सबसे ज़्यादा पड़ सकता है। इस बार जो ये ग्रहण है यह वृश्चिक राशि में पड़ रहा है और थोड़ी सी दुखद बात यह है कि वृश्चिक राशि से जो 8th हाउस है यानी अष्टम भाव है वहाँ पे राहु भगवान भ्रमण कर रहे हैं। ऐसे में राहु अपना बुरा फल अधिक दे सकते हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि इस बार 3 ग्रहण पड़ने वाले हैं एक ही ल्यूनर मंथ के अंदर। पहला ग्रहण आपके सामने है, दूसरा एक सूर्य ग्रहण पड़ेगा और तीसरा ठीक 30वें दिन फिर से एक चंद्र ग्रहण पड़ेगा। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में 3 ग्रहण जब भी एक साथ पड़ते हैं तो हमारे लिए खतरा बताया जाता है। 2 ग्रहण चंद्रमा के हैं इसलिए ज़्यादा इफेक्ट पब्लिक के ऊपर पड़ेगा। एक ग्रहण सूर्य पर है इसलिए सरकार यानी गवर्नमेंट और रूलर्स के ऊपर भी इसका असर थोड़ा सा पड़ेगा ज़रूर। आज का जो ये चंद्र ग्रहण है ये पेनम्ब्रल चंद्र ग्रहण है यानी कि बहुत पार्शियल इफेक्ट दिखाई देगा हमारे यहाँ। आपने देखा होगा जब भी कोई भी शैडो पड़ती है तो उसमें अम्ब्रा और पेनम्ब्रा 2 पार्ट होते हैं। तो ये वाला जो ग्रहण है ये पेनम्ब्रल चंद्र ग्रहण है, इसलिए कुछ इसको उपछाया ग्रहण भी कह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इस ग्रहण का असर नहीं पड़ता। कुंडली में जब भी ग्रहण दोष बनता है तो उसका नेगेटिव असर देखने को मिलता है, चाहे वो दिसंबर 2019 की घटना हो जबकि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण एक साथ पड़ने के कारण हमने वैश्विक महामारी, ग्लोबल डिजास्टर और ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन की वार्निंग दी थी। 3 ग्रहण जो पड़ रहे हैं ये भी नेचुरल डिजास्टर्स, वो डिजास्टर्स चाहे आकाश से संबंधित हो, चाहे वो जल से संबंधित हो और चाहे वो धरती से संबंधित हो। अर्थ, वाटर एंड एयर तीनों से रिलेटेड डिजास्टर्स आपको देखने के मिलेंगे और साथ ही फायर एलिमेंट भी अपना नेगेटिव रोल प्ले करेगा। ग्रहण से बचने के उपाय अपनी राशि के अनुसार करना सबसे फायदेमंद रहेगा। एक सरल उपाय जो यदि आपको अपनी राशि की भी जानकारी नहीं है तो आप कर सकते हैं, अपनी बॉडी वेट का 1/10 यानी दशांश सफ़ेद तिल और काले तिल इक्वल क्वांटिटी में दान कर दीजिए। उससे राहु केतु का प्रभाव थोड़ा सा कम हो जाता है। इसके अलावा यदि आप एक वैदिक रेमेडी करना चाहते हैं तो उसमें एक सफ़ेद वस्त्र ले लीजिए, उस पर एक काला वस्त्र रख दीजिए, एक ब्रह्मकमल रखिए, उस पर काला शंख और सफ़ेद गोमती चक्र शंख रखें। अपनी हाइट के बराबर काला धागा और हाइट का 4 गुना सफ़ेद धागा पोटली बना लीजिए और ग्रहण के समय इसको अपने सोने के स्थान पर यानी अपने बेड साइड पर रख सकते हैं। अगले दिन इसको बहते हुए जल में प्रवाह कर सकते हैं या फिर मंदिर में दान कर सकते हैं। इससे ग्रहण का सभी बुरा असर खत्म हो जाता है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। मेरे वीडियोस को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए या सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।